मॉडर्न बहू के तेवर। दिशा ने आज फिर रोते रोते अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ, आप लोगों ने ये कैसा ससुराल मेरे लिए ढूंढा है। यहाँ पर सब लोग ओल्ड फैशन हैं। किसी को भी ना कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही खाना खाने का ढंग है। किसी को कुछ भी नहीं आता। पता नहीं कैसी मिडिल क्लास फैमिली है। इन लोगों के ख्यालात कितने पुराने हैं। दिशा ने अपनी माँ से कहा, ऐसा भी क्या हो गया, तू हर वक्त अपने ससुराल वालों की बुराई करती रहती है। इतने बुरे लोग भी नहीं हैं वो। मैं सब कुछ जानती हूँ कि कौन कैसा है। ममता जी ने अपनी बेटी दिशा को डांटते हुए कहा। हाँ, आपको तो मेरी बात कभी समझनी ही नहीं है। बस उन लोगों की तरफदारी करनी है हमेशा। दिशा ने झुंझलाते हुए अपनी माँ से कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुस्सा मत हो और मुझे आराम से बता कि क्या हुआ है। माँ, आपको पता है ना कि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साड़ी के नाम पर इतना बड़ा कपड़ा लपेट कर एकदम गंवार जैसी फीलिंग आती है मुझे। आप जानती हो कि मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद है। बस फिर क्या था, जब मैं शॉर्ट ड्रेस पहनकर रसोई में गई अपनी सास का हाथ बटाने, तो उन्होंने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा और फिर बोली कि बहू, घर पर ये सब पहनना ज़रूरी था क्या? ये सब तुम अपने कमरे में पहन लिया करो। देखो, तुम्हारे ससुर जी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे और तुम्हें देखते ही नज़रें झुकाकर वहाँ से चले गए। बड़ों के सामने इस तरह के कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। देखो, मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन थोड़ा सा गौर ज़रूर करना। सासू माँ ने मुझे बिना मतलब के ही सुना दिया। वो चाहती थी कि मैं शॉर्ट ड्रेस के साथ सिर पर बड़ा सा घूंघट निकाल कर चलूँ, एकदम जेठानी जी की तरह। वो भी हमेशा सूट ही पहनती हैं और अगर साड़ी पहनती भी हैं तो ब्लाउज़ के बाजू थोड़ी लंबी ही रखती हैं, जबकि आजकल तो सब लोग स्लीवलेस ब्लाउज़ ही पहनते हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि मैं बिल्कुल उनके जैसी बन जाऊं। देखो माँ, ये तो मैं नहीं कर सकती। मुझे नहीं रहना ऐसे ससुराल में जहाँ पर मैं खुलकर जी भी ना पाऊँ। अब आप ही बताओ, ऐसे ससुराल वालों की बुराई ना करूँ तो क्या करूँ? देख बेटा, अगर कोई बड़ा तुझसे कुछ बोल रहा है तो बिना सोचे समझे उस बात को गलत मानना भी तो सही नहीं है ना। तुझे उस बात पर गौर तो ज़रूर करना चाहिए। और तेरी सास ने बिल्कुल ठीक कहा है। तू उस घर की बहू है, तो तुझे वहाँ के हिसाब से थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। और दूसरी बात ये कि तू शॉर्ट ड्रेसेस वहाँ पर पहनकर क्या जताना चाहती है कि तू बहुत ही मॉडर्न परिवार की लड़की है। शॉर्ट ड्रेस पहन लेने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता और हमारे पहनावे से ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। बड़ों के सम्मान में सिर पर दुपट्टा रख लेना कोई ओल्ड फैशन बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे संस्कार हैं जो ये बताते हैं कि हम बड़ों का आदर सम्मान करना जानते हैं। और वैसे भी तेरे ससुराल वालों ने तुझे मना नहीं किया शॉर्ट ड्रेस पहनने से, सिर्फ समझाया है। बाकी आगे तू खुद ही समझदार है। अगर सच में समझदार है तो अपनी समझदारी दिखा और बेकार में छोटी छोटी बातों को इतना मत बढ़ाया कर और अपने ससुराल वालों की बुराई मत किया कर। और वैसे भी कल ही तेरी सास से मेरी बात हुई थी। वो तो तेरी इतनी तारीफ़ कर रही थी। वो कह रही थी कि तू कितनी समझदार है, हर काम एकदम परफेक्ट करती है। सारा दिन मैं और दोनों बहुएं गप्पे मारती रहती हैं। उन्होंने तो एक बार भी तेरी शिकायत नहीं की और तू उन्हीं ससुराल वालों की बुराई कर रही है। देख दिशा बेटा, जो गलत है वो गलत है। मैं गलत बात में तेरा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जिससे परिवार में दरार आती है। लड़की वाले हमेशा अपनी बेटी का साथ देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। तेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। तू भी बेवजह उनकी गलती मत निकाल। और मैं नहीं चाहती कि तेरे बिना सिर पैर की बातों की वजह से तेरे परिवार में कोई मतभेद हो। ये कहकर ममता जी ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि ममता जी जानती थी कि उनकी बेटी दिशा कितनी ज़िद्दी है। उसे सिर्फ फैशन करना आता है, घर का कोई काम तो वो करती नहीं। जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब यहाँ पर भी उसे कोई काम कह दो तो उसकी बुराई करना शुरू कर देती थी। और पहले भी मैंने उसे कितनी बार समझाया है कि अगर कोई कुछ समझाता है तो वो तेरे भले के लिए समझाता है। शादी से पहले तो कुछ समझी नहीं थी, शायद अब भी कुछ समझ जाए और अपना परिवार बचा ले। उधर दिशा ने भी अपनी माँ की बात को समझा था। उसे साड़ी पहनना तो नहीं आता था, लेकिन उसने घर पर सूट पहनना शुरू कर दिया था और सिर पर दुपट्टा लेना भी शुरू कर दिया था। दिशा को सूट पहना हुआ देख उसकी सास ने कहा, मुझे पता था कि मेरी बहू बहुत समझदार है, वो मेरी बात को गलत नहीं समझेगी। और ये कहकर उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया और सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू फॉर